कभी अर्श पर कभी फर्श पर। इंग्लैंड के लिए ना ये जो एक मकूला है, शेर पूरा नहीं पढ़ूंगा भाई यहाँ पे, लेकिन इंग्लैंड के लिए ये जो एक मकूला है बिल्कुल फिट होता है उनपे इस सीरीज को लेकर। इस सीरीज के हवाले से अगर हम बात करें और हम कहें कि इंग्लैंड का जो हाल है वो ऐसा है कि कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। इनका भाई यूं ही दर बदर भटकना जो है वो लगा हुआ है इस पूरी सीरीज में। वह है वो सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ इनकी वो सीरीज जो कि स्टार्ट होती है मुल्तान के मैच से, जहां पे 823 रन का रिकॉर्ड कायम करता है इंग्लैंड। 823 रन पाकिस्तान को मार देता है, जो कि पाकिस्तान खुद सोचता रहता है कि यार ये बना क्या है। वो इंग्लैंड अगले दो मैचेस में 4 इनिंग्स को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 814 रन बना पाती है। मतलब वो इंग्लैंड जिसने एक इनिंग में 827 मार दिए थे, वो अगले दो मैचेस में 4 इनिंग्स को मिलाकर भी उतना रन नहीं बना पाती है। तो भाई वो इंग्लैंड जो कि इस सीरीज को स्टार्ट करती है एक जीत से, एक बहुत बड़ी विक्ट्री से, और ये फुल शाहाना अंदाज और बड़ी बड़ी बातें भड़के मारी जा रही हैं, ये कर लेंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो इंग्लैंड की टीम जो है वो अगले दो टेस्ट मैचेस में नाक की लकीरें निकालती हुई दिखाई देती है हमें पाकिस्तान में। मुल्तान टेस्ट देख लो भाई, पिंडी टेस्ट देख लो, पिंडी टेस्ट में तो उड़ा कर रख दिया ना बिल्कुल, है पास भटकने भी नहीं दिया है पिंडी टेस्ट में। तो यार पिंडी में तो मैं कहता हूँ जलील करके रख दिया पाकिस्तान ने पहले दिन टेस्ट मैच में। मतलब मुल्तान के टेस्ट मैच में इन्होंने कहा था कि देखिए जी बैटिंग एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान टॉस जीता था, यूज पिच थी, पाकिस्तान ने अच्छे टाइम पे बैटिंग कर ली, हमारी जब बैटिंग आई तो मुश्किल था, ऐसा था वैसा था, ये सारी बातें उन्होंने कर दी। लेकिन अब पिंडी टेस्ट में तो भाई टास भी ये लोग जीते, पिंडी टेस्ट में तो सब कुछ इनके पास था, लेकिन फिर भी इनका हाल वही रहा। तो इंग्लैंड के लिए ये जो एक रोलर कोस्टर राइड थी ना, वो एक सीरीज ये खत्म हो गई। अब इंग्लैंड जो है वो 2-1 से ये सीरीज हार चुका है। और इंग्लैंड के लिए प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप देखें तो प्लस पॉइंट्स तो भाई कम ही दिखाई देते हैं। खैर वो प्लस पॉइंट्स तो हैं ही, जो रूट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हैरी ब्रूक ने 300 रन स्कोर कर दिए, ओली पोप जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, नहीं यार भाई ये तो प्लस पॉइंट नहीं हुआ, लेकिन खैर इसको भी प्लस पॉइंट में गिन लेते हैं। और यही सिलसिला जो है वो इनका चल रहा था कि फिर अगला टेस्ट मैच आता है भाई, उससे अगला टेस्ट मैच आता है। दो लास्ट जो टेस्ट मैच हुए हैं उसमें इंग्लैंड का बिल्कुल ऐसे जो है ना वो जहाज नीचे क्रैश होता हुआ हमें दिखाई दिया। ये सारा डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर आपको नजर आता है कि भाई वो इंग्लैंड जो सीरीज का स्टार्ट करती है एक जीत के साथ, इतने रिकॉर्ड्स बनते हैं, एक टेस्ट मैच में इंग्लैंड जो है वो जीत जाती है, और फिर वो ख्वाब देख रहे होते हैं कि भाई अब जो है हम WTC का फाइनल खेलेंगे। वो कप्तान बेन स्टोक्स जो कि अभी तक प्रॉपर फिट भी नहीं होते, वो फौरन से मैदान में आते हैं और कहते हैं कि भाई बस अगला टेस्ट मैच तो मैं भी खेलूंगा, इतने अच्छे बहते गंगा में रन बनाने का मौका मैं क्यों भाई छोड़ू। बहती गंगा में हाथ धोने आए बेन स्टोक्स को भाई मुंह की कहानी तब पड़ती है जब आकिब जावेद अपने मास्टरमाइंड से एक ऐसा डिसीजन लेते हैं ना कि लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई ये आकिब जावेद क्या कर रहा है। आकिब जावेद जो है वो वही यूज्ड पिच जो है उसी पे दूसरा टेस्ट मैच करवाने का कह देते हैं कि भाई करवा दो, जान दो, देख लवांगे जो होगी। तो फिर वो हाल होता है भाई इंग्लैंड का कि इंग्लैंड की टीम नाकों जो है वो नकीरें निकालती है, नाक रगड़ते हुए दिखाई देती है, बेसबॉल वो सारी अप्रोच हवा हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता भाई इनके पल्ले। वो बेसबॉल जो है वो जिसके इतने चर्चे हैं उसकी सारी हवा निकाल दी, पकड़ के निकाल ही दिया भाई, निचोड़ ही देता है वो साजिद खान और नुमान अली। और फिर बात करें अगर बेन स्टोक्स की, तो बेन स्टोक्स जो है वो पिछले कुछ अरसे से इतना गंदा खेल रहे हैं, इतनी गंदी फॉर्म में चल रहा है जिसका हिसाब ही नहीं है। और इस पूरी सीरीज में तो इन दोनों स्पिनर्स ने बेन स्टोक्स को सर उठाने का मौका नहीं दिया है, इतने ब्लंडर किस्म के शॉट्स खेले हैं बेन स्टोक्स ने, और इतनी गंदी किस्म की इनकी फॉर्म थी। एक इनिंग में भाई ये 5 रन बना के जा रहे हैं, किसी इनिंग में 8 बना के जा रहे हैं, किसी में 12 बना के जा रहे हैं, बिल्कुल पिच पे खड़ा होने की मोहलत ही नहीं है। और आज जिस तरह से ये आउट हुए हैं उसको तो सैल्यूट पेश करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको तोपों की सलामी देनी चाहिए भाई, वो अलग बात है तोप के सामने खड़ा करके, लेकिन इनको सलामी देनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जी ओली पोप। ओली पोप वो हैं जिन्होंने इंग्लैंड की पहले मैच में कप्तानी की थी, और कायम मुकाम कप्तान थे वो बेन स्टोक्स की जगह पे। ओली पोप भी कोई अलग ही किस्म की फॉर्म में चल रहे हैं भाई। पिछले दो मैचेस में इनका जो हाल हुआ है, खैर इनका तो पहले मैच में भी यही हाल हुआ था। ओली पोप वो खुशकिस्मत और मैं क्या कहूँ भाई अब वो बदनसीब बंदा है जो कि पहले टेस्ट मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाया था। वो टेस्ट मैच जिसमें भाई 250-250 300 रन बनाए हैं बैटर्स ने, ओली पोप वहां पे भी परफॉर्म नहीं कर पाया। और अब अगले दो टेस्ट मैचेस में तो पूछो ही ना भाई उसके साथ हुआ क्या है। अगले दो टेस्ट मैचेस में तो बेचारे को समझ ही नहीं आई कि कहाँ खेलूं, कैसे खेलूं, किस तरफ से खेलूं, हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आई। तो ये जो दो बैटर्स हैं इनका रिकॉर्ड आप ऐसा देख लो कि भाई इस सीरीज में ओली पोप ने बनाए हैं मेरे ख्याल में कोई 60 को रन, और इतने ही कोई रन बनाए हैं बेन स्टोक्स ने भी, ठीक है 50 को रन बनाए हैं। जबकि इन दोनों से ज्यादा रन स्कोर किया इस सीरीज में नुमान अली और साजिद खान ने, जिन्होंने मैचेस भी दो ही खेले हैं भाई।
ओली पोप 3 मैचेस खेल कर भी प्रॉपर बैट्समैन होते हुए भी नुमान अली और साजिद खान दोनों से कम रन बनाया इस पूरी सीरीज में। ये चल रहा है इंग्लैंड की सूरत हाल। रोलर कोस्टर राइड जो थी वो इसी तरह की थी भाई। रेहान अहमद आते हैं, खूबसूरत बॉलिंग करवाते हैं, इंग्लैंड के लिए फर्स्ट पॉइंट बनता है कि रेहान अहमद जो है वो अच्छी जगह गेन कर रहे हैं, अच्छा फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड की टीम जो है वो कुछ स्पिनर्स को खेलने में कामयाब है। ना इनको स्पिन खेलना आती है भाई, और ना इनको स्पिन करवाना आती है, क्योंकि फर्क किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है इनके बॉलर्स ने भी। ना जैक लीग से बॉलिंग हुई है, ना वो शोएब बशीर का नजर आया है जी के बड़ा स्पिनर हम लोग लेकर आए हैं, लंबी हाइट है, ये फिंगर स्पिनर है, ऐसा करेगा वैसा करेगा। कोई भाई बिल्कुल समझ ही नहीं आई। और ये जो जिस तरह की बॉलिंग जैक लीच ने करवाई है भाई, इससे बेहतर बॉलिंग तो नेथन लॉयन हमारी फ्लैट विकेट्स पे आगे करवा के गया था। वो नेथन लॉयन जिसको हम कहते थे भाई ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलर है, वहीं पे खेलेगा, वो यहाँ पे आके तुमसे बेहतर बॉलिंग करवा के गया। और ये जैक लीच से भी कुछ नहीं हुआ, शोएब बशीर से भी कुछ नहीं हुआ, रेहान अहमद ने थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन वो भी ये रख रख के दिए हैं। साजिद खान ने स्ट्रेट पे छक्के, कोई इनको समझ नहीं है। बेन स्टोक्स को पता नहीं चल रहा फील्ड कहाँ पे खड़ी करनी है। वो सौच गिल जो है मैच के बाद आकर कह रहा है कि भाई शुक्रिया इंग्लैंड वालों का जिन्होंने मेरी ये सेंचुरी करने में मदद की, क्योंकि जहां पे फील्डर खड़े करके उस बंदी की सिंगल डबल्स को रोकना था, वहां पे बेन स्टोक्स अपना ये चिल माहौल में बैठे रहे कि कोई नहीं ठीक है बॉलिंग करवाते रहो। वो बंदा आराम से सिंगलें करता रहा, और उस बंदे ने सेंचुरी स्कोर किया है सिर्फ और सिर्फ 3 बाउंड्रीज के साथ। जब साउथ शकील ने कल 100 किया है ना, तो भाई सिर्फ और सिर्फ 3 चौके उसने लगाए थे, बाकी सारे रन उस बंदे ने भाग के बनाए हैं, और इस कदर सिंगल डबल्स किए हैं कि आपकी सोच है। तो ये कप्तानी की भी कमजोरी है, बॉलिंग की भी कमजोरी है। ओवरऑल इंग्लैंड की फिलहाल तो पूरी टीम ही कमजोर नजर आ रही है भाई। बैट बॉल जो है वो धुआं छोड़ गई है फिलहाल। देखें अब आगे क्या बनता है।